अब बात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर धाम को लगातार मिल रहे चैलेंज की करते हैं। छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा ने धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज किया है। मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि यदि बाबा छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की बात साबित कर देंगे तो वो राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं कर पाने पर बाबा को पंडिताई छोड़नी पड़ेगी। दरअसल एक वीडियो में धीरेन्द्र कृष्ण दावा करते नजर आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है। जो प्रश्न लेकर आए 3 बार बोलो ओम। आपके घर में पति बीमार रहते, कलेश रहता, हनुमान जी दया करेंगे, दुआ और दवा दोनों चलने दीजिए, लाभ होगा, आशीर्वाद है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनका दरबार आरोपों के घेरे में है। विवाद बढ़ता ही जा रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नागपुर के श्याम मानव की चुनौती का जवाब देने के लिए रायपुर में चल रहे रामकथा दरबार को चुना। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। हमने पर्चा लिख लिया है, हम तैयार हो गए और ये रख भी दिया है और ये पेन भी रख दिया है। देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। नागपुर से बाबा जी को जब चैलेंज मिला तो उस चैलेंज का जवाब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रायपुर से दिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने चैलेंज के जवाब में चैलेंज देते हुए कहा, चुनौती स्वीकार है, नागपुर वालों आओ। क्या ऐसी कोई खुली चुनौती ललकार कर दे सकता है? जिसमें दम होगा वही बोलेगा। हमारे बालाजी में दम है, हम बोलते हैं। हम में नहीं है, आई हम तो टाए टाए फुस, पर हमारे इष्ट में है। नागपुर वालों के चैलेंज करने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने रायपुर की राम कथा के दौरान लाइव दरबार लगाया, जहां एक नहीं बल्कि कई टीवी चैनलों के पत्रकारों की मौजूदगी थी। सबके कैमरे ऑन थे। जो लिख दिया जाएगा वो कटने वाला नहीं है। अगर लिख गया और नियम किया, होगा होगा होगा, जाओ, आशीर्वाद है। हमें अपने इष्ट पर भरोसा। पहला आदेश अनीता नाम की माताजी का पहला आदेश लगा हुआ है। अनीता नाम की माताजी पंडाल के बीच में सफेद रंग के कपड़े होने चाहिए और डी में ही बैठी हुई हैं, साड़ी पहने हुए आ जावें। बाबा ने मंच से आवाज लगाई और हजारों की भीड़ में से एक महिला उठकर सीधे मंच पर पहुंचती है। इसके बाद बाबा सुनील कुमार का नाम पुकारते हैं, उसे भी मंच तक बुलाते हैं। हाथ में सुनील कुमार नाम का बालक बैठा है। सुनील कुमार रेलिंग के पीछे में बैठा हुआ है। सुनील कुमार, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई। आप अपने घर से देवी से प्रार्थना करके आए थे, आ जावें। फिर जिस बात की चुनौती बाबा को दी गई थी उसे साबित करने का वक्त आ गया, तो बाबा ने सबके सामने उस चैलेंज को साबित करने की भी कोशिश की। दरबार के ऊपर उंगली उठाते थे वो आज आंख खोल कर देख लें दरबार। बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? बाबा जी, एक तो ना मेरे पति जो है ना रह रहे कि ना उनको क्या पता नहीं होती कि बीमारी पकड़ लेती है और रात रात भर जगते हैं और घर का पैसा को पूरा बर्बाद कर देते हैं। और अभी पता नहीं दिवाली के पहले हमारे डिब्बे से किसी ने पैसा चुरा लिया। 2 बच्चे हैं, गुड़िया पीएचडी कर रही है। कितना रुपया गया है? अब अंदाजा नहीं है, 30,000 था कि 35,000 था, हमने गिन के नहीं बताएंगे। रखा हमने। और हमें गुरुजी की प्रेरणा लग गई है, हम बताएंगे। आइए नजदीक। आपके घर में पति बीमार रहते, कलेश रहता, शरीर में दिक्कत बनती है, बेटी सफल होगी, आगे चल करके आपकी बेटी डॉक्टरी योग बनेगा, वह जॉब योग है उसका। आपके घर से 31,500 रुपया की चोरी हुई है। रायपुर की राम कथा के दरबार में बागेश्वर धाम के बाबा ने एक के बाद एक चैलेंज को स्वीकार किया। उन्हें ऑन कैमरा साबित करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें चैलेंज करने वाला नागपुर के अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव बाबा के दावों को सिरे से नकार रहे हैं। इसके लिए वो तर्क भी दे रहे हैं। सामने 50-60 हजार की भीड़ है भक्तों की। आप उनके सामने ये कह पाओगे महाराज अभी तो आपने पूछा था भक्त का नाम, भक्त के पिताजी का नाम, आपने भक्त का पिताजी का नाम पूछा और जबरदस्ती उसे कहवा रहे हो, ये आप झूठ कर रहे हो, ये कह पाएंगे हम?
कहेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि भक्तों की भावनाओं का क्या हो जाएगा, कितनी आहत हो जाएगी, क्योंकि उनके लिए महाराज महाराज नहीं होते, भगवान होते हैं प्रत्यक्ष। वो भगवान जैसी श्रद्धा रखते हैं उन पर। इसलिए उस वातावरण में ये कसौटी पर तौला नहीं जा सकता, ये चुनौती पारित नहीं की जा सकती। ये चुनौती साइंटिफिक सिचुएशन में ही पारित की जाएगी, साइंटिफिक प्रक्रिया के आधार पर पारित की जाएगी। बागेश्वर धाम के इस बाबा को चैलेंज करने वाले सिर्फ नागपुर में ही नहीं, उसी छत्तीसगढ़ में भी हैं, जहां वो इन दिनों रामकथा दरबार लगाए हुए हैं। छत्तीसगढ़ की कांग्रेसी सरकार के मंत्री कवासी लखमा ने भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चैलेंज किया है। लखमा ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले नहीं बढ़े हैं। अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इसे साबित कर दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो उन्हें पंडिताई छोड़नी पड़ेगी। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज पर चैलेंज किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ उनके समर्थकों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। विश्व हिंदू परिषद ने धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में प्रदर्शन किया, तो अब उनके समर्थन में योग गुरु स्वामी रामदेव भी आ गए हैं। स्वामी रामदेव ने कहा कि सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए एजेंडा चलाया जा रहा है, संतों के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक गुरु की कृपा, भगवत कृपा के कारण से बालाजी महाराज जी की कृपा होती। जहां तक रहा प्रश्न तर्क वितर्क का, जिनको तर्क वितर्क करना हो तो महाराज जी के पास आ जाओ, और जिनको चमत्कार देखना हो तो महाराज जी के चेले के पास जाके देख लो। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि वो कोई चमत्कार नहीं करते, बल्कि उनके ऊपर बालाजी की कृपा है और उन्हीं की प्रेरणा से वो ये सब करते हैं। देखना है कि ये विवाद कहां जाकर थमता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।